हेलो दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में सेवन शेड्यूल को देखने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है सेवन शेड्यूल, सातवीं अनुसूची। ये न्यूज़ में क्यों है वो देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है कॉल्ड फॉर अ थ्रू रिव्यू ऑफ द, जो 15वें वित्त आयोग है उसके जो चेयरमैन ने सातवीं जो अनुसूची है उसको एक रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग की है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन इन द वेक ऑफ करंट चैलेंजेस, वर्तमान में जो कुछ चैलेंजेस है उसको देखते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है पैंडेमिक आया था। तो इसके पीछे एक रैशनल क्या है, सोच क्या है वो देख लेते हैं। सोच है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता, कोऑपरेशन, फेडरलिज्म, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनेबलिंग रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। आगे देखते हैं आखिर ये सूची किस बारे में बात करता है। सेवन शेड्यूल जो है दरअसल आर्टिकल 246, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आर्टिकल 246। तो अनुच्छेद 246 के में इस बारे में बात कहा गया है, कन्फियर्स लेजिस्लेटिव पावर्स, तो विधायिका शक्तियां हैं, ऑन द पार्लियामेंट, किसके पास, हमारी संसद के पास, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, और राज्य विधानसभा या विधान परिषद यानी विधानमंडल के पास, ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ इन्यूमरेटेड इन द सेवन शेड्यूल, सातवीं अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। ब्रॉडली अगर बड़े तौर पे कहा जाए, इंट्रीज दैट आर रिलेटेड टू नेशनल इम्पोर्टेंस, जो भी राष्ट्रीय मतलब महत्व की चीज़ें हैं, और एलोकेट टू टू द यूनियन, तो मतलब अगर देश से संबंधित कोई मामला है राष्ट्रीय, वो संघ को दिया गया, और इंट्रीज ऑफ लोकल कंसर्न, और स्थानीय कोई मुद्दे हैं वो राज्य को दिया गया। तो ये दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। मतलब अगर कोई मुद्दा क्या है नेशनल इम्पोर्टेंस का, तो यो यूनियन को दिया गया, और कोई लोकल इम्पोर्टेंस है वो स्टेट को दिया गया। ये दो फैक्टर याद रखना है आपको। आइए देखते हैं कितना शेड्यूल है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें तीन लिस्ट है, पहली बात तो ये याद रखना है, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। आइए तीनों लिस्ट को देख लेते हैं। तो पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट, ओवर विच द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस, मतलब पार्लियामेंट ही इससे संबंधित कानून बना सकती है। दूसरा है स्टेट लिस्ट, इसके ऊपर स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, मतलब विधानमंडल, वो इस पे कानून बना सकती है। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट, ओवर विच बोथ द पार्लियामेंट और स्टेट दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या मुद्दे हैं। तो पहला जो स्टेट लिस्ट है इसमें जानते हैं रक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग, और ये सारे जो प्रमुख देश से संबंधित मुद्दे हैं ये यूनियन लिस्ट में। और इसमें टोटल कितना है 100, ठीक है। ओरिजिनली 97 था, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है। ओरिजिनली 97 था और वर्तमान में 100 है, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्टेट लिस्ट, तो इसमें आता है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य को पुलिस की ज़रूरत होती है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, स्वास्थ्य को लेके, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जो होता है इसको लेके, सट्टेबाजी, ये सब राज्य का मसला है। और वर्तमान में 61 इसमें सब्जेक्ट है, कितने 61 विषय को रखा गया है। और ओरिजिनली कितना था 66, ये याद रखेंगे, ओरिजिनली 66 था, वर्तमान में 61 है, मतलब घट गया है, ठीक है, और यूनियन वाले में बढ़ गया है। तीसरा देखते हैं कंकरेंट, शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, राज्य भी कर सकती है केंद्र भी कर सकती है, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ से संबंधित, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट को लेके, और भी तमाम चीज़ें। तो इससे संबंधित कंकरेंट लिस्ट में है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के पास पावर है। और बात करें कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 52, कंकरेंट लिस्ट में जो है 52 क्या है सब्जेक्ट्स हैं। और ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली 47 थे। तो बस इतना ही इस लेक्चर में। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए, धन्यवाद।